गाइस हम आज की वीडियो में ईवीएस 1 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर का नाम है द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। तो क्या लगे, कैन यू टेल, लुक एट द पपीज एंड देयर मदर्स इन द पिक्चर, डू यू सी सेम सिमिलरिटीज। मतलब इनमें क्या है, इन पपीज और इनकी माँ को देखो और आपको बताना है जिसके कोई सिमिलरिटीज है क्या। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। दोनों पपीज और उसकी माँ दोनों सेम दिख रही है, सिर्फ ये बड़ी है और एक छोटी है ना। इसका ब्राउन कलर है, इसका भी, इन दोनों का भी ब्राउन कलर है। इसका थोड़ा थोड़ा वाइट है, इसका भी थोड़ा थोड़ा वाइट है और बहुत बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है। नेक्स्ट है, लुक एट द बटरफ्लाई एंड द caterpillar that has some come out of egg, do you see any similarities। मतलब कि कैटरपिलर और बटरफ्लाई की कोई सिमिलरिटीज दिख रही है? नो, इस कैटरपिलर की सिमिलरिटीज कोई दिख नहीं रही क्योंकि बटरफ्लाई बहुत सुंदर दिख रही है और कैटरपिलर तो बहुत डरावना दिख रहा है। मतलब हमारे पास में, मतलब हमारे कंधे पे नीचे गलती से गिर गया तो बोलोगे बचाओ रे बाबा, ये भाई भाई बचाओ बचाओ, और बटरफ्लाई आ गया तो हम बहुत खुशी हो गए, हम बच्चों पकड़ के कोशिश करेंगे। तो फिर सीधा आगे, कैन यू टेल a hen lays egg, chicks come out of egg, of those eggs। मतलब इधर लिखा चिकन्स लाइस होते हैं, मतलब क्या चिक्स होता है वो अंडे से आता है, वो सही है। जैसे कि देखो इधर भी दिख रहा है, कुछ भी है, मतलब अंडे से आता है। जैसे the growth of animals, a kid of a fully grown goat are not very different to look at, there is not much। हम होते हैं जैसे कि इधर की गोट है, उसकी किड, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस, नॉट डिफरेंस, लुक एट द, मतलब इसके अंदर भी सेम है। जैसे कि इधर भी बताया इनकी सिमिलरिटीज है क्या, तो इसके भी बहुत सारे सिमिलरिटीज है। ये वाइट कलर की है, ये भी वाइट कलर की है, ऐसी बहुत सारी सिमिलरिटी। डिफरेंस बिटवीन अ किटन एंड अ एडल्ट कैट, मतलब इसके अंदर दिखाया है एक किटन और उसकी माँ, वो दोनों एक ही दिख रहे हैं। जैसे कि इसका वाइट कलर है, इसका भी है, तो वह छोटे क्या पता नहीं, ये भी इसके अंदर है, सेम टू सेम। These babies grow in their mother's tummy। मतलब एक किटन और डॉग और एक काउ वो अपने टमीज से आते हैं, मतलब मदर टमीज से आते हैं। This baby grow नहीं and are born from the mother tummies to these animals do not lay egg। मतलब ये जैसे काऊ हुई, किटन हुई और ये पपीज हुई, ये कभी भी अंडे से नहीं आते हैं, ऐसे अपनी टमी से आते हैं। बट सम एनिमल्स लाइक क्रोस, स्पाइडर्स, लिजर्ड लाइक एग। जैसे कि क्रोस होता है, वो कावला, पकड़ी, चिपकेली, वो सारे एक से आते हैं। चलो नेक्स्ट पेज देख। जैसे कि नेक्स्ट पेज में क्या दिखाया जा रहा है, अ चिकन इज बोर्न फ्रॉम ऑन एग। तो चिकन होती है वो बोर्न है अपने एग से। एंड बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग, स्नेक्स आर ऑल एनिमल्स दैट लाys egg, but we do not often see their eggs। The eggs of some very small animals are very tiny, we not उल what, मतलब उनके एग्स होते हैं वो वेरी स्मॉल्स होते हैं
हम उसे नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि वो लिजार्ड, स्पाइडर, वो छोटे एनिमल्स होते हैं और एक से आते उधर लिखा है पर उसने बनाया कन्फर्म नहीं है. Would Harry notice them, so we do not come to know that these animals lay eggs, but we know for sure that a hen lays egg her eggs are big enough to be easily seen. इसके अंदर बताया गया है, तो हम श्योर नहीं था, मैंने आपको बताया था. और कोमड़ी का अंडा होता है, वो आता ही वो सबको पता है, देखो सबको पता है. उनके अंडे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इसलिए हमारे लिए इनफ है वो देखने के लिए. नेक्स्ट क्या लिखा है, अ न्यू टर्न हैच व्हेन अ hen sits on her eggs to warm them she is sad to be hatching her eggs. मतलब hen होते हैं वो अपने एग्स के ऊपर बैठते हैं, उनको गर्मी होती है, मतलब वार्म और वो हैचिंग होती है उसका एग. A hen lays egg warm is necessary for the chicks. Hens होते हैं वो लाए होते हैं वार्म से, और उनकी नेसेसरी भी चिक्स होते हैं टू ग्रो इनसाइड द एग. सो आफ्टर लाइंग, वो ग्रो होता है आफ्टर द वार्म, मतलब उसके गर्मी लाने के बाद वार्म होता है. द चिक्स इनसाइड स्लोली कीप ग्रोइंग, मतलब वो बाहर निकलने के बाद भी फुली ग्रो नहीं होता, वो धीरे धीरे ग्रो होता है. नेक्स्ट क्या है, व्हेन इट ग्रोथ इनकम्प्लीट द चिक्स ब्रेक्स द एग शेल एंड कम आउट. वो चिक होते हैं कम्प्लीटली ग्रो होते हैं, तो अंडे को उसके ब्रेक करते हैं और एग शेल से बाहर निकलते हैं. और ये देख रहे हैं अंडा, ये तोड़ने के बाद इसे एग शेल बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है, द hen looks after the its chicks till they grow और लिटिल बिगर. तो अभी छोटी है तो अपनी चिक्स मतलब थोड़ी थोड़ी इसके साथ मैच नहीं हो रही, जैसे इसका पांडा कलर है, इसका ये पीला है, तो धीरे धीरे मैच हो जाएगा बड़ी बड़ी. डू यू नो व्हेन अ hen is hatching her egg she become aggressive for fear of their safety. She attack any who tries to go near to egg. मतलब आपने मतलब इसके चिकन से अंडे होते हैं, मतलब कौन इसे हाथ लगाने के बाद जाते हैं तो वो चिकन आते हैं और उसको चोट मारते हैं. जैसे इसके चोट दी थी, वो बहुत तेज से मतलब दर्द होता है. एक बार तुम जो मारते मारते बचाओगे. यूज योर ब्रेन पावर. What are the similarities between the hen and her chicks? क्या सिमिलरिटीज है इस hen की और उसकी चिक्स की? ये आपका तो ये लास्ट पेज पड़ेगी और बाकी का नेक्स्ट पार्ट में लाने वाले, तो कितना बचेंगे देख लिया बहुत पैसे से, तो बाकी के हम नेक्स्ट पार्ट में लेके करेंगे. तो अभी के लिए यही लास्ट पेज है, इतना लास्ट पेज करेंगे. मटर पोस मतलब वो होता है, मतलब अपने वो चिक्स तो अंडे होते हैं उनसे वो बाहर निकलते हैं, उससे बोलते हैं मटर पोस. ये आपको ये दिमाग में याद रखिए. There are similarities between a goat and its kid and between a hen and her chicks. However, a caterpillar and a butterfly are very different. देखिए लिखा है सिमिलरिटीज होते हैं ना, गोट एंड इसकी कीट को बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है, और hen और इसके चिक्स को भी सिमिलरिटीज है, बट कैटरपिलर और बटरफ्लाई की कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वेरी डिफरेंट. Those is some animals is young, one grows into the adult animal the looks.
वो एनिमल्स होते हैं वो यंग हो गए और ग्रो हो गए तो उनके एडल्ट मतलब उसके अंडे से बाहर निकलेंगे तो उसके माँ के जैसे दिखेंगे. Very different from the young one, this change of from is called metamorphosis. तो इसको मैंने लिखा है वेरी डिफरेंट मतलब बहुत अलग फ्रॉम यंग. बहुत बच्चे हो गए जिसे यंग बोलते हैं. चेंज होते हैं इज कॉल्ड मेटापोली. मतलब हम होते हैं ना वो हमारे माँ से बाहर निकलते हैं बट हम बहुत अलग होते हैं. जैसे इसके मेटापोली होता है जैसे कि बटरफ्लाई और कैटरपिलर में भी वैसा ही होता है. इसे मेटापोलिस कह सकते हैं हम. मेटापोलिस इज इन अ बटरफ्लाई इसमें भी लिखा ही है. बटरफ्लाइज ऑफ वायरल शेप एंड ब्यूटीफुल कलर्स. मतलब बटरफ्लाई होते हैं वो वायरल शेप में होते हैं मतलब अलग शेप में होते हैं और वो बहुत अच्छे दिखते हैं. उनका कलर भी बहुत अच्छा होता है. आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट दे लिव देयर लाइफ अमंग प्लांट. वो भी हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट है और वो भी प्लांट से आते हैं. एज बटरफ्लाई ग्रो दे पास थ्रू 4 स्टेजेस. दिस आर एक लार्वा, pupa and adult. The adult stage is called butterfly. मतलब बटरफ्लाई के एक 4 स्टेजेस होते हैं जैसे कि एक लार्वा, पुपा एंड एडल्ट. और एडल्ट होता है वो उसका लास्ट स्टेज होता है और ज़्यादातर लोग तो उसे बटरफ्लाई ही बोलते हैं. नेक्स्ट है द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज वेरी कॉमन. तो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं. One, let us take its example to see how the growth of the butterfly takes place. मतलब और एक एग्जांपल लेते हैं हम तो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होते हैं और कौन सा इसका प्लेस होता है. द फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लाइज ऑन एक ऑन द मिल्क वीट. देखो गाइस इसे मिल्क वीट कहा जाता है और इधर से मतलब इसके इधर पान होते हैं उसके अंदर एक टिप होता है उसके अंदर वो स्पॉन होते हैं. लिव इन 6 to 8 days इन लार्वा. मतलब लार्वा को होने के लिए 6 से 8 दिन लगते हैं. इमरजेंसी फ्रॉम द एग्स दे लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर. और बटरफ्लाई को क्या जाता है कैटरपिलर. When a caterpillar come out of egg, it is very hungry. वो कैटरपिलर होता है ये अंडे से बाहर निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा हंग्री होता है. It beings to nibble and eat the very leaf. और वो अपनी पत्तियाँ होती है जैसे कि ये देखो पत्तियाँ होते हैं बहुत खा जाते हैं मतलब पूरा पेड़ के पत्ते खा जाते हैं वो कुछ भी नहीं बचाते. On which it emerges from the eggs it is very fast. और वो बहुत जल्दी खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखा है. So its growth is very rapid. और वो ग्रो बहुत जल्दी हो जाता है. A new turn to shed old skin to make way for new growth. मतलब वो अपनी स्किन होती है वो निकाल देता है और न्यू स्किन कहते हैं उसे कहते हैं. The caterpillars come of the plain tiger butterfly grows so rapidly in the first 2 or 3 days that it does not fit its skin anymore but under the old skin anew. मतलब वो फर्स्ट डे नहीं तो 2-3 10 फिट मतलब उसका फिट नहीं होता उसकी स्किन वो निकाल देता है और नई स्किन पहन देता है. ओल्ड स्किन दैट इज मूड इसे कहते हैं मूड. तो गाइस आपको ये सीरीज पसंद आई हुई थी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से कमेंट कीजिए. अभी पार्ट 2 के बाद में अगला